पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाओ। अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई संसार के अंदर जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोस। बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। मनुष्य जो है अपना सफर खुद कर रहा है। अज्ञानता के नगर से मनुष्य के खानी में आया है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली बनते हुए इसको जाना है अपने आप को, ये चेतन आत्मा को परमात्मा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। कुछ अज्ञानी जो है इसको खोजते हैं, ये खोजना ही गलत है। ये खोजने वाला जो होता है ये ब्रह्मवादी कहते हैं कि वो ब्रह्म जो है सबको चलाता है और वो सब जगह एक ही है। अब यहाँ विचार करना चाहिए कि एक आदमी के खोपड़ी पर जूता मारता है, जूता मारने वाला ब्रह्म है आकि जूता खाने वाला ब्रह्म है। दोनों एक है तो ये वो हंसता है ये वो रोता क्यों है। यहाँ ये ब्रह्मवादियों के बात कट जाता है, ये नहीं साबित कर सके। इसलिए सावधान होनी है, विचार करनी है और इस बात के समझने के प्रयत्न करना है। संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये प्रकृति के नियम है। यहाँ पर बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, बिना बीज के वृक्ष ना हुए और बिना वृक्ष के बीज ना हुए। इसी तरह से मुर्गी है कि अंडा है, बिना मुर्गी के अंडा नहीं होगा और बिना अंडा के मुर्गी ना होगी। वो अंडे से मुर्गा मुर्गी होते हैं। तो ये दो है कि एक है। एक गुरु के पास जाता है शिष्य, अपना मोक्ष के यातना करता है, प्रश्न करता है। वो अज्ञानी है, गुरु ज्ञानी है, मार्गदर्शन करता है, मार्ग बताता है गुरु। ये एक है कि दो है। एक भोग में अंधा बना है, एक जो है विराग में वैराग में विवेकशील बना हुआ है। ये दोनों एक है कि दो है। एगो शाकाहारी है, एक मांसाहारी है। ये दोनों एक है कि दो है। मांसाहारी जानवर के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा आदमी को खाता है।
शाकाहारी जो है सात्विक भोजन करता है। एक स्वर्ग है, एक नरक है। सब देवी देवता के कहने वाले कहते हैं कि स्वर्ग में है। दिमाग बिल्कुल फेल हो गया है, दिमाग काम ना करता है। जो शरीर है यहीं जल गया, जमीन में गाड़ दिया गया, पानी में दहवा दिया गया, जंगल में रख दिया गया, पारसियों के जानवर खा गए। तो शरीर जब ना रहेगा तो चेतन आत्मा जो है वो स्वर्ग में जाके कैसे सब सुख को भोगेगा। ये दुनिया में जो है मनुष्य जो है सब सुख के शरीर से भोगता है। अगर शरीर नहीं है तो कुछ भी ना है। चेतन आत्मा तो न वो खाता है न पीता है, वो तो शरीर के ड्राइवर है, संचालन करता है, सुख दुख के जानता है, संसार के साक्षी है। लेकिन जब वो मोक्ष हो जाता है तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। वो अपने स्वरूप में रहता है लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। वो जानता सब कुछ है। इसी तरह से चेतन आत्मा सब अखंड है, ये किसी के वंश अंशी न है। कुछ पागल जो है जिसके दिमाग काम ना करता है, ऐसे पगलेट जो है ये चेतन के और परमात्मा के अंश अंशी बना दिए। एक संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय में, उसका एक मत है, पूरा सबके नहीं। जीवयांश ईश्वर अविनाशी, अचेतन हमारा सहज सुख राशि। ये जीव के अंश ईश्वर है। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा। ये अपना श्वासा को ईश्वर कहा गया है। भगवान ये प्रकृति के शॉर्टकट नाम है। भ से भूमि, व से वायु अग्नि, और न से नीर, ये भगवान शॉर्टकट नाम प्रकृति का है। खुदा खुद में है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, बाहर सब अधूरा है। यहाँ पर जो है कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वरण कुल खोए। जो जाति में, मजहब में, नीच उच में अटका है वो भक्ति नहीं करता है। वो केवल जो है मूर्ख बनता है या दूसरे के मूर्ख बनाता है। तो यहाँ सतगुरु कहे थे कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष। तो यहाँ पर काम क्रोध, यहाँ पर जो है पंच विषय है और 5 ज्ञान इंद्रिया है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिया आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है। और ये पांचों में इसके भोग के रोग लग जाना, इसमें आसक्त हो जाना, अंधा हो जाना, अपना बंधन को ना समझना, बंधन मुक्ति को ना जानना, निर्बंध को ना जानना, आई बंधन में अपना समय खो देना, यही जो है अंधापन है। जहाँ शराबी शराब में अंधा होता है, वैसा ही विषय जो है विष में अंधा होता है।
जैसे औरत के देखने से उसकी चमड़ी, उसकी चेहरा, उसकी मुस्कुरान, उसकी नज़र मनुष्य के घायल करता है। शराब तब पीने से उसके जो है नशा चढ़ता है, इसको देखने से नशा चढ़ता है। और आदमी के सबसे ज़्यादा अगर पतन होता है वो नारी से होता है, और नारियों के पतन भी पुरुष से होता है। दोनों की आसक्ति दोनों के पतन के कारण होता है। इसलिए दोनों ये आसक्ति से बचे और अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चतुष्ट अंतकरण है। मन जब तकले हम मनोमुखी होते हैं तब तकले हम संसार के दास होते हैं, और जब हम गुरुमुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, निष्कामी होते हैं, तो हम जगत के स्वामी होते हैं। जब तकले संसार की इच्छा है तो हम संसार के दास हैं, और जब संसार की इच्छा के त्याग कर देते हैं तो हम संसार के स्वामी हो जाते हैं। इसलिए समझने की जरूरत है। उसके बाद से मन पर अपना, जब तक हम मन के गुलाम रहते हैं तब तक ले मन हमको नचाता है, जैसे लुगाई नचाती है। लेकिन जब मन को हम साधते हैं या साध जाता है, इंद्रियों के दमन हो जाता है, मन के समन हो जाता है, तो ये इंद्रियां मन दोनों हमारे सहायक हो जाती है, और मन और माया दोनों हमारा सहयोगी हो जाता है। और हम जब ये दोनों हमारे चेतन के पक्ष में काम करना शुरू करते हैं तो हम धारणा, ध्यान, समाधि करके अपना कल्याण कर लेते हैं। ये अभी तक ले जब संसार के आसक्ति रहा तब तक ले मन राजा था। जब आत्मज्ञान हो गया, अस्वाध्याय करके आए, समझ में आ गया कि चेतन जो है सर्वोपरि है, वही आत्मा परमात्मा है, तब जो है मन जो है दास हो जाता है, माया दास हो जाती है। ये मन माया दोनों जो है साइड हो जाते हैं, ये चेतन आत्मा अपना कल्याण कर लेता है। ये राजा हो जाता है। अब राजा हो गया तब सब समस्या का हल हो गया। तो अपने के राजा समझो। ताश में 3 गो पत्ता होता है, एगो बादशाह होता है, एगो बेगम होती है, एगो गुलाम होता है। जब तक हम गुलाम रहते हैं तब तक ले हम गुलामे रहेंगे, और जब बीबी के नौकर रहेंगे, उसके दास बने रहेंगे, तभी हम गुलामे रहेंगे। बीबी भी गुलाम और गुलाम भी गुलाम, नौकर भी गुलाम। लेकिन जिस दिन बादशाह बनता है, चेतन राजा बनता है, तो ये सब हार जाते हैं। ये राजा जो है राज अपना कल्याण कर लेता है। तो यहाँ अपने मन को, इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। जब मनुष्य जो है मूल को सींचता है चेतन आत्मा के, तो वो सुखी रहता है। तो यहाँ पर जो है मन को एकाग्र कर लेना है, इंद्रियों के दमन कर लेना है, कल्याण के मार्ग में संसार की सारी आसक्ति के छोड़ देना है, तोड़ देना है। सब कामना से मुक्त होना, वासना से मुक्त होना, अपना कल्याण करना।
एक राजा जो है एक राज पर चढ़ाई किया और वो जा रहा था दूसरे राजा के जीतने के लिए। एक महात्मा जो है रास्ता में मिल गए। उसने जो है राजा के एक मुट्ठी जो है सिक्का निकाल के दे दिया। राजा कहा कि तुमको दिखाई ना देता है कि हम राजा है। महात्मा कहा कि हमारे तो नज़र में तुम भिखारी लगते हो। राजा जो है अपना कूद के रथ से नीचे उतरा, आज तलवार निकाल के उसके गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। मंत्री समझाया कि महाराज पहले बात तो समझो कि ये महात्मा जो कहा है ये क्यों कहा है। जब मंत्री ने पूछा कि ये बताओ कि ये सामने जो महाराज है इनको कैसे तुम कहते हो कि ये भिखारी है। कहे कि इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे राज पर चढ़ाई करने जा रहा है और वहाँ पर निर्दोष लोग के खून बहवाएगा। और एक राज्य है जिसे इसके पेट ना भरता है और दूसरा राज्य के जो है लूटने जा रहा है। तो ये भिखारी ना है तो क्या है। ये कौन ची अपना खोपड़ी पर लाद के ले जाएगा। इसके पर आसापार दौलत है, सेना है, फौज है, सब कुछ है, पेट ना भरता है। और राजा जो है होश में आ गया और उसको ले आए बाबा के अपने घर पर गुरु बनाया और अपने लड़के के राजपाट दे करके और महात्मा के शरण में होके और उसके शिष्य बन करके महान संत बना। इसलिए सावधान होकर समझनी है कि मनुष्य तब तकले लूट में लगा रहता है जब तकले वो लूट के राज को न जानता है। जैसे ये राजा लूटने के लिए जा रहा था, महात्मा ने इसको लूट के राज बता दिया, ये होश में हो गया, नहीं तो इसके पहले बेहोश था। इसी तरह से जो है एक तोता बेचने वाला आया तो वो तोता बेच रहा था। एक सेठ आया, पूछा कि ये तोता की कीमत कितना है। कहे कि 1 लाख रुपया। कहा कि इसके काम क्या है। कहा कि ये वेद शास्त्र गीता रामायण सब कुछ जानता है। तो उसने जो है पूछा कि तोताराम तुम हमारा वेद को जानते हो। तो इतना ही जानता था कि इसमें क्या संदेह है। कहा कि इसमें क्या संदेह है। इसका मतलब हो गया कि हम सब कुछ जानते हैं। 1 लाख दे करके तोता वो जो है सेठ खरीद लिया। जब ये अपने राज में ले आया तब बहुत पंडित गए, पूछे कि वेद को जानते हो। कहा कि इसमें का संदेह है। वो और भाग जाते थे कि कहीं प्रश्न उत्तर करेगा तो ये हमारी बेइज्जती ना कर दे। मौलाना गया, कहा कि कुरान को जानते हो। तो कहा कि इसमें का संदेह है, वो भी भाग गया। पादरी गया, उसने कहा कि बाइबल को जानते हो। कहा कि इसमें का संदेह है, पादरी भी भाग गया। एगो पारखी संत आ गए, उससे पूछे कि भाई तोता ये बताओ तोता राम तुमने जो है रामायण को जानता है। कहा कि इसमें का संदेह है। कहे कि ये बताओ कि राम के बाप कौन थे। तो कहता है कि इसमें का संदेह है। कहे कि रावण को किसने मारा। कहता है कि इसमें का संदेह है। कहे कि महाराज 1 लाख रुपया तुम्हारा पानी में डूब गया, आके तोता से पूछो। तोता से आके सेठ पूछा कि तोताराम हमारा 1 लाख रुपया पानी में डूब गया। तो कहता है कि इसमें का संदेह है। कहा कि देख लिया तुम अपना 1 लाख की कीमत के तोता। महात्मा उसके पिंजरा से खुलवा के उड़वा दिया। कहा कि ऐसे धूर्त दुनिया में बहुत मिलेंगे जो दुनिया के भविष्य बताते हैं, भाग्य बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसको ये पता ना है
सीबीआई जो है जिसको खोजता है उसको ना बताएंगे। केवल मूर्ख बनाना है और धूर्तन के कमाने से मतलब है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये जितने धूर्त हैं ये ना बताएंगे कि जमीन के अंदर कौन धातु कहाँ है। ये ना बताएंगे कि कौन चोर कहाँ, डाकू कहाँ छिपा है। ये ना बताएंगे कि ये दुनिया में बहुत बाबा भगवान बन करके नर नारी के इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। ये ना बताएंगे, क्योंकि ये खुद भ्रष्ट है। ये जो भ्रष्ट होता है वो भ्रष्टता के धंधा पालता है। यही कारण है कि एक दिन इसकी घड़ा भर जाता है और एक दिन ये पकड़ा जाता है, एक दिन इसके जेल होता है और इसके पोल पट्टी खुलता है। जितने भगवान बन करके आए, ये सगरी भगवान जो बने, विष्णु जी के 24 अवतार छोड़ के जितने पाखंडी भगवान हैं सभी के जो है पोल पट्टी खुला। कुछ जेल में हैं, कुछ पेरोल पर आगे अंदर बाहर होते हैं। ये सब धूर्तन के चौराहा पर गोली मारनी चाहिए कि आगे इस तरह के जो है हरकत कोई ना करे। ये हिंदुस्तान के कानून जो है कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये विधर्मी जो है ये धर्म के आड़ में कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, माता बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं और धंधा करते हैं, धंधा चलाते हैं। ये मूर्खन के दलाल होते हैं जो इसके धंधा के सपोर्ट करते हैं। ये धंधा अपना चलाने में सक्षम हो जाते हैं। आज संसार के अंदर ये दलालन के वजह से, ये पाखंडियों की वजह से 1000 बरस ये देश गुलाम रहा। आज ये देश में फूट जो पड़ी है, एक दूसरे के जान के दुश्मन हुए हैं, तो वो जो है सब इसी के वजह से हुए हैं। आज ज़रूरत है कि ये सब से ऊपर उठनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें।